हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी में। तो गाइस, आपको पता है कि मैंने ये चैनल किस लिए बनाया है? आप सबकी मदद करने के लिए। पहले भी जो जूट के एंट्रेंसेस होने थे उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा था, आपकी हेल्प कर रहा था, पर वो एंट्रेंस अब होगा नहीं, इसीलिए मैंने वीडियोस बनाना बंद कर लिया था। तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि 6 सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है MCQ बेस्ड वो कवर कराइए। तो आज से मैं वो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के MCQs में इस चैनल पे डालूंगा, हर डे डालूंगा। तो गाइज़, आप सबने सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है। नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे वीडियो के रिलेटेड, तो आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का जो आपका पहला यूनिट है वो हम डिस्कस करेंगे, एशिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड। तो गाइस ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको थ्योरी तो लिखनी है नहीं। जो भी इस यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट MCQs होंगे उसके रिलेटेड मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, देन उसके बाद मैं आपके साथ MCQs डिस्कस करूंगा, देन हो पाया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका टेस्ट भी ले लूँगा। अगर टेस्ट नहीं ले पाया तो गाइस मेरा एक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लो। अगर हो पाया तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। देन मैं वहाँ पे आपका टेस्ट ले लूँगा, मैं आपको MCQ पूछूंगा, आपने उसका आंसर करना है। ओके, चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे एशिया कंटिनेंट के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड ऑक्युपाइज अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। तो पहला हमारा ये बन जाता है कि 30% जो है वो टोटल एरिया कवर करता है हमारी अर्थ का। देन दूसरा पॉइंट है, एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द 7th कंटिनेंट साइज एंड पॉपुलेशन। साइज और पॉपुलेशन के लिहाज से भी ये सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट माना गया है एशिया को। देन तीसरा पॉइंट है हमारा, एशिया कवर 1/3 ऑफ द अर्थ। तो ये तो सबको पता है। इट हैज़ 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया एंड 60% ऑफ पॉपुलेशन। गाइज जो मैं आपको अभी ये लाइंस पढ़ के बता रहा हूँ आपको वो अभी याद रख लेना है, ताकि जब MCQs हम डिस्कस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो गाइज क्या पॉइंट था, 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया है इसका और 60% ऑफ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें। इट कंटेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, रशिया हो गया, रशिया एंड द वर्ल्ड 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, चाइना एंड इंडिया। तो गाइज ये हमको पता ही था कि चाइना और इंडिया जो है वो एशिया कंटिनेंट में ही है और इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ओके, तो गाइज ये सब कुछ आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। देन हम दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं। कहता है, इट इज़ लोकेटेड प्राइमरली इन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो गाइज आपको हमेशा याद रखना है कि एशिया कहाँ पे लाई करता है, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये भी आपका एक MCQ बन सकता है। द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। तो गाइज ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी पॉइंट्स रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो गाइज अभी आप वीडियो के दौरान ही इनको याद कर लो। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इससे पास होते हैं, ये भी आपने याद रखना है कौन कौन। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। देन इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ, Arctic Ocean in the north, the Pacific Ocean in the east, Ural Mountain, Caspian Sea, Black Sea and the Mediterranean Sea in the west। तो गाइज ये आपने याद रखना है कि इसको सराउंड कौन कौन करता है, ओशन कौन कौन से करते हैं, सी कौन कौन से करते हैं, ठीक है। कौन सी साइड कौन सा सी करता है, ऑक्यूपाई इसको सराउंड, सॉरी। तो गाइज ये इसलिए है क्योंकि आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि एशिया को वेस्ट साइड से कौन सा सी या कौन सा ओशन कवर करता है। तो गाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ही इसको याद कर लो गाइज। 6 सेमेस्टर में ही आपको काम नहीं आने वाला। नेक्स्ट जो आपके जो भी बैंक PO या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स या चाहे कोई भी जॉब के रिलेटेड या UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइज जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आप रनिंग नोट्स बना लो, या हो पाए तो अभी ही वीडियो के दौरान याद कर लो। ओके, देन हमारा चौथा पॉइंट इसके इस स्लाइड में है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय द रेड सी एंड सुएज कैनाल। तो गाइज ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको अफ्रीका से कौन सेपरेट करता है, तो करता है रेड सी एंड सुएज कैनाल। ओके, देन हमारा पांचवा पॉइंट है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका बाय बेरिंग स्ट्रेट। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन अलग करता है नॉर्थ अमेरिका से, वो है बेरिंग स्ट्रेट। तो ये आप अभी याद कर। छठा हमारा पॉइंट है,
कि इम्पोर्टेंट पेनिनसुलाज कौन कौन से हैं एशिया के, अरेबियन पेनिनसुला, इंडो चाइनीज पेनिनसुला एंड डेक्कन पेनिनसुला। तो आपको ये भी अभी याद कर लेना है। ओके, तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको अभी ही याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। तो ये भी हमारा MCQ बन सकता है कि कौन सा पेनिनसुला सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, पर कहाँ का है, वो एशिया का है। तो दैट इज अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला में है ये और वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फिलीपींस एंड जापान। देन 9th हमारा पॉइंट है द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, मैरियाना ट्रेंच। तो डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है इसका, मैरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ लाई करता है, पैसिफिक ओशियन नियर फिलीपींस में। ओके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन 10वां हमारा पॉइंट है, पामीर प्लेट्यू इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन द सेंट्रल एशिया। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मेरे से लिख के लो कि पेपर में आएगा ही आएगा। क्या है हमारा पामीर प्लेट्यू, जिसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ सिचुएट करता है, सेंट्रल एशिया में। ओके, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेगा तो आप वहाँ पे भी लिख के बता सकते हो, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। हाउ डज द तिब्बत प्लेट्यू इन्फ्लुएंस द मॉनसून सिस्टम ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हैं। द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज माउंट एवरेस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट दैट इज डेड सी ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द कॉन्टिनेंट। तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, और लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, डेड सी हमारे वर्ल्ड का। ओके, पूरे वर्ल्ड का अगर हम बात करें, हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट कौन है, एक तो आ गया डेड सी एंड दूसरा आ गया माउंट एवरेस्ट, ये दोनों ही एशिया में हैं। ओके, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें जो भी सिविलाइजेशन अगर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पास्ट की सिविलाइजेशंस वो सारी एशिया में ही मिली हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की जो भी बर्थ है वो एशिया में ही हुई है। वो कौन कौन सी है, इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। देन 13th पॉइंट हमारा, मेजर माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है, हिंदू कुश, जैगरोज, हिमालयाज, काराकोरम, कुलुन एंड ताइन शान। ओके, देन हमारा 14th पॉइंट है मेजर प्लेट्यू। अब देखो गाइस, इसमें बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, आपको पहले 6 या 7 याद कर लेने हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा, इतने भी आप याद कर लेते हो तो एनफ है। बेगेउ प्लेट्यू, बिशेंग प्लेट्यू, बोल्विन प्लेट्यू एंड सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू। छोटा नागपुर भी याद कर लो, छोटा नागपुर प्लेट्यू, देदू प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू। गाइस आप सबको एक बार नजर मार लेना, जो आपको इजी लगेंगे वो याद कर लेना। गाइस इतने तो नहीं पूछेंगे आपसे, आपको ऑप्शन में 1-2 आ जाएंगे, आप 6-7 भी अगर आप याद कर ले तो एक ना एक बैठ जाएगा। तो गाइस ये थे आपके प्लेट्यूज थे, सॉरी। हमारे आते हैं हमारे कहाँ पे, मेजर फूड क्रॉप्स। मेजर फूड क्रॉप्स एशिया की कौन कौन सी है, पैडी, वीट, मेज, ज्वार बाजरा एंड रागी। देन 19th हमारा पॉइंट है, मेजर कैश क्रॉप्स कौन कौन सी है, टी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, रबर एंड टबैको। तो ये भी आपको याद रखने हैं। देन 20th हमारा ऑप्शन है, 20th सॉरी पॉइंट है हमारा, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन चाइना, इट स्टार्ट फ्रॉम Qonghai provinces of China to Lhasa of Tibet. Its height is 4500 meter above sea level. तो guys ये भी आपके लिए important होने वाला है। Then longest railway platform in the world lies in Asia. तो वर्ल्ड का longest platform जो है वो एशिया में ही मिलता है। हमारा गोरखपुर रेलवे है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है ये। कितना इसकी मीटर लेंथ, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, अगर पूछ लेंगे तो आपको आप ये याद कर सकते हैं। देन लॉन्गेस्ट हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट रेलवे हमारे एशिया का, पूरे वर्ल्ड का रूट। ओके, ये प्लेटफॉर्म था जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, अब ये है रूट। तो लॉन्गेस्ट रूट हमारा कौन सा है, हमारा लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है साइबेरियन रेलवे और इन एशिया, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो एशिया में है। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स देयर आर 48 कंट्रीज इन एशिया। ओके, अब है मेजर स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स कौन कौन से हैं, मेजर स्ट्रेट्स आ गया मलक्का स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, सुंदा स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, बोमफिंसो स्ट्रेट, बेस्फोर स्ट्रेट। तो बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं, आप भी इनमें से 4-5 याद कर लो, याद होते हैं तो अच्छी बात है सारे। 25th हमारा पॉइंट है टाइम जोन। देयर आर 11 डिफरेंट टाइम जोन्स इन 8। नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने टाइम जोन्स हैं हमारे
11 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं हमारे एशिया में। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट MCQ बन जाता है कि आप बताइए कि कितने टाइम जोन्स हैं हमारे एशिया में। तो गाइज़ अब हमारे शुरू होते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस क्या क्या हैं, MCQs क्या क्या आ सकते हैं आपके। तो गाइज़ अब हम डिस्कस करते हैं कुछ MCQs जो अभी अब तक हमने डिस्कस किया उसके रिलेटेड। तो गाइज़ पहला हमारा MCQ है, एशिया वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज एंड वर्ड। तो एशिया वर्ड जो है वो कौन से लैंग्वेज से और वर्ड से ड्राइव्ड हुआ, वो इसका ऑप्शन है बी, फ्रॉम एशियाटिक एंड आसू वर्ड। एशियाटिक लैंग्वेज है और आसू वर्ड। ओके, देन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट ड्राई प्लेस इन एशिया कंटिनेंट। तो ड्राई प्लेस कौन सी एशिया कंटिनेंट की, दुबई। तो आपको ये याद यहीं पे कर लेना है। देन तीसरा है, नॉट ओनली एशिया हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ पे होता है, वो होता है मयासरम में, जो कि ये इंडिया में है, एशिया में है। ओके, तो ये हो गया। देन हमारा चौथा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इसका आंसर है आपका चाइना एंड मालदीव्स। चाइना जो है वो लार्जेस्ट एंड मालदीव जो है वो स्मॉलेस्ट। तो हमारा लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया हमने बताना है कि कौन सा है, वो है बोर्नियो। ठीक है। देन वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला लोकेटेड इन एशिया। तो कौन सा है वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला जो कि एशिया में लोकेटेड है, वो है आपका अरेबियन पेनिनसुला। देन उसके बाद है हमारा, विच कंट्री आर लोकेटेड इन एशिया एंड यूरोप। तो कौन सी कंट्री जो है वो लोकेट करती है एशिया और यूरोप में, वो है आपकी रशिया एंड टर्की। रशिया होती है एशिया में लोकेट एंड टर्की होती है यूरोप में लोकेट। देन सातवां है, नॉट ओनली एशिया हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। एशिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में वो क्या है, लार्जेस्ट प्लेट्यू है। तो वो कौन सा है, वो है आपका तिब्बत प्लेट्यू। ओके, तिब्बत प्लेट्यू। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक सिचुएटेड इन एशिया। हमने वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक बतानी है जो कि एशिया में सिचुएट करती है, तो वो है बैकाल लेक। ओके, तो ये थे कुछ आपके MCQs। इसके अलावा भी मैं आपके साथ सारे MCQs डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो मैं अभी कर लूँगा, वो बना लूँगा वीडियो, या हो सके तो मैं कल वो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा जिसमें सारे MCQs कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। ये मैंने अभी आपको जर्नल व्यू दिया है एशिया का, उसके अलावा जो भी आपके सब टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड मैं MCQs आज शाम को ही या कल दे दूंगा आपको। तो गाइज आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ऐसे ही MCQs मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हर एक सब्जेक्ट के। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सिंपल शॉर्टकट वे में आपको मैं बताऊंगा। तो गाइज सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ओके, टेक